बहुत लोगों का समस्या है कि वो अपने जो है ना पुराने आधार पर चाहते हैं कि मेरा जो सारा प्रक्रिया है वो हो जाए, यानी जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है उनका वो पुराने आधार पर हो जाए, यानी पुराना उनके पास जो भी कागजात है उसके आधार पर उनका दाखिल खारिज हो जाए, या पहले उनका दाखिल खारिज हुआ था। इस जो ये जमीन का टुकड़ा आप देख रहे हैं इसका दाखिल खारिज बहुत पहले यानी हो चुका है, फिर दोबारा वर्तमान में जो है ये वर्तमान में अब फिर इसमें एक हिस्सेदार को यहाँ पर संपत्ति प्राप्त नहीं हुआ, जो भी कारण है जो भी हुआ होगा। लेकिन यानी यही है कि आपका जो आज से 50 साल पहले, आपका आज से जो है यानी 70 साल पहले यानी पूर्वज का जो बंटवारा था, है ना, पूर्वज का जो बंटवारा था, क्या उस आधार पर आज संपत्ति के कब्जे में आप हैं, या उसी आधार पर आपको संपत्ति प्राप्त हुआ है, या आपका जमीन फिर से अलग कर दिया गया? क्या पूर्वज का जो बंटवारा था उसी आधार पर आप संपत्ति को अलग कर पाएंगे? मान लेते हैं पहले कहीं पर आपको हक दिया गया था और आज वो हक आपके पास नहीं है, यानी आपको नहीं दिया गया आज वर्तमान स्थिति में, क्या दोबारा ये संभव है पुराने आधार पर दाखिल खारिज? ऐसा कोई नियम प्रक्रिया है जिसके तहत जो है आप अपना जो पुराना दस्तावेज है उसके आधार पर फिर से म्यूटेशन करा सकते हैं? देखें, इसमें जो कंडीशन की बात है वो ये है कि सबसे पहले अगर पहले संपत्ति को अलग अलग किया गया तो अलग अलग किया गया तो उस जमीन के मान लेते हैं जो भी हिस्सेदार रहे होंगे पहले, सभी को संपत्ति अलग अलग कब्जे में प्राप्त भी हुआ होगा। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में अगर आपका कब्जा है, पुराना कागज है, पुराना यानी पुराना कागजात जो है, कोई सबूत तो दिखाना होगा कि आपका मेरा कब्जा भी बरकरार है उसी समय से, पूर्वज के समय से, और पुराना कागजात भी मेरे पास है। अब हो सकता है पुराना जमीन का रसीद ही हो, आपके पास पुराना जमीन रसीद हो, यानी पुराना दाखिल खारिज का पूरा इंफॉर्मेशन हो, और पुराना जमीन रसीद के हिसाब से आप कब्जे में भी हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए एक तरह से पोजीशन को तो आप अपने जगह पर सही हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जमीन जो है फिर आप कह सकते हैं अब आपके दादा के नाम या आपके परदादा के नाम फिर एक साथ हो गया है। अब उसको फिर अलग करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो अब क्या करेंगे? क्या पुराना कागजात जो है उसके आधार पर आप दावा कर पाएंगे और ये संपत्ति हासिल कर पाएंगे? देखें, सबसे पहली बात कि अगर आपका आधार जो है वो पुराने दस्तावेज को लेकर है, यानी आप जो दावा कर रहे हैं वो पुराना जमीन का जो है रसीद, आप जो एक तरह से दावा कर रहे हैं वो पुराना जमीन रजिस्ट्री जो है, आप जो दावा कर रहे हैं वो पुराना खतियान, यानी जो भी है सब पुराना, नया में जो है अब वो कोई और हो चुका है या जो भी है। लेकिन यह बहुत साल पहले की बात है और बहुत साल पहले इस तरह का जो दस्तावेज तैयार हुआ उसके आधार पर आप दावा करने का सोच रहे हैं। तो इसके लिए आप जो है सबसे पहली बात कि राजस्व का जो भी है ना, राजस्व का जो भी अधिकारी है, ठीक है, पुराना दस्तावेज लेकर जाएंगे तो वो आपका एक भी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए कि ना उनको पावर दिया गया है कि आपके पुराने दस्तावेज को वो देखें और पुराने दस्तावेज के आधार पर कुछ एक्शन लें। इसलिए जो भी राजस्व के जो भी रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके पास आप पुराना जमीन रसीद लेकर जाएं, पुराना जमीन रजिस्ट्री लेकर जाएं, पुराना खतियान लेकर जाएं, या आपके पास अन्य कुछ भी है लेकर जाएं, वो कि पुराना दस्तावेज है, राजस्व के अधिकारी के पास जो है, या उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो उस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन लेंगे। लेकिन सवाल उठता है यहाँ पर कि
कि आगे का प्रक्रिया क्या होगा। तो देखें, एक तो राजस्व अधिकारी को सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो है एक तरह से, तो वो एक तरह वही दस्तावेज देखेंगे जिससे कि अभी वर्तमान में राजस्व जो है जमा होता है। पुराना आपका क्या था नहीं था उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। सरकार के जो है उनको आदेश प्राप्त है कि वर्तमान में जिनका भी नाम दर्ज है उस नाम के हिसाब से जिसका राजस्व जो है जो भी बनता है वो जमा करवाएंगे, और नए कागजात के में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसका सुधार होगा। अब कहेंगे ये पुराना से सुधार होना चाहिए। देखें, पुराना से जब नया बनाया गया, जब दस्तावेज जो है, जो पुराने दस्तावेज थे, पुराने दस्तावेज से जो है यहाँ पर जब नया बनाया गया तो इसमें सुधार का मौका दिया गया था, और ये सुधार का मौका होते हुए भी आज आप कह सकते हैं कि लाखों ऐसे मामले हैं जो कि कोर्ट में लंबित हैं। यानी उनका जो जमीन का, पहले का जो जमीन है वो किसी और के नाम पर चला गया। समस्या ये है। तो इसीलिए पुराने दस्तावेज से जो है सुधार का मौका तो दिया ही गया था बहुत पहले, लेकिन उस समय उनका अगर सुधार नहीं हुआ, जिनका सुधार हो गया उनका आज सही है वर्तमान स्थिति देखा जाए तो, लेकिन जिनका सुधार नहीं हुआ वो अब जो है, बहुत लोग तो बाद में सुधार करवाए, और बहुत लोगों का जो सुधार जो है प्रक्रिया तब शुरू हुआ जब उनके साथ जो है कोई व्यक्ति धोखा कर लिया, उनका जमीन जो है कब्जा कर लिया। ये तमाम समस्याएं जब उत्पन्न हुए उसके बाद लोग सुधार करने के लिए जो है आगे का जो प्रक्रिया है वो करना शुरू किए। तो इसीलिए राजस्व जो है अगर आप दे रहे हैं वर्तमान में, जो भी आपका एक तरह से नया कागजात है जिससे आपका एक तरह से राजस्व जाता है, लेकिन आप चाहते हैं कि पुराने दस्तावेज के हिसाब से हम अपना सुधार करवाएं, पुराने दस्तावेज के हिसाब से हम अपना दावा करें, तो ये सिर्फ जो है एक तरह से इसके लिए सिर्फ जो है एक यानी सिविल कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। यानी सिविल कोर्ट ही तय करेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है। यानी कागजात के आधार पर सिविल कोर्ट जाएंगे, वहां पर जो सिविल लॉयर है पता कर लेंगे और उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि जमीन पर मेरा कब्जा यानी है, कब्जा है और पुराना कागज भी है, पुराना जो है कागज भी है, और हमें जो वर्तमान में जो नया है उसमें नया जो है या दूसरे के नाम पर हो गया या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर हो गया या हमारे पूर्वज के नाम पर हो गया, जो भी है, हमें पुराना कब्जा के हिसाब से अधिकार देना नहीं चाहता परिवार का लोग। आपका तो यही दावा होगा, आपको अपना कब्जा साबित करना है और पुराना कागजात दिखाना है, और नया क्या हुआ है वो भी आपको उसका कॉपी निकाल कर जो है रखना चाहिए। वो भी आप वहां पर देंगे कि नए में क्या हुआ और पुराने दस्तावेज में क्या था। तो ये पूरा प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा अगर आप इस जमीन को प्राप्त करना चाहते हैं पुराने कागजात के आधार पर। अब मान लेते हैं किसी, ये तो हो गया ये, अब ये अगर मान लेते हैं आपका जो है कब्जा भी नहीं है, कब्जा नहीं है, पुराना कागज है, पुराना कागज यहाँ पर जो है ये है, और नया जो है ये किसी और के नाम पर हो गया। अब उसी का कब्जा होगा या उसके अलावा जो है किसी और का यहाँ पर नाम हो गया, तो आपके पास सिर्फ पुराना कागज है, ना तो कब्जा है ना नया दस्तावेज आपके नाम है। तो फिर भी आप पुराना कागजात के हिसाब से अपना संपत्ति का टाइटल का दावा कर सकते हैं कि हाँ मैं इस संपत्ति के मालिक। अब नया वाला कहेगा ये तो मेरे नाम से है, तो नया वाला जब के नाम से हुआ तो कैसे हुआ? जब पुराना इन व्यक्ति का है, इनका है, कोर्ट में तो पूछा जाएगा जब पुराना इनका है तो नया आपका कैसे हुआ? ये तभी संभव है जब जमीन को बेचा गया हो, जमीन को दान में दिया गया हो या कोई अन्य कारण हो। तो जो भी हुआ है उसका कारण तो बताना पड़ेगा, और वो भी ऐसा कारण बताना पड़ेगा जो कि एक तरह से लिखित हो, रजिस्टर्ड हो, मौखिक जो है
कुछ भी बता देने से कोर्ट के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाएगा। देखिए मौखिक तो कोई भी आकर कुछ भी कह सकता है, तो इसीलिए जो भी होगा वो अगर ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, अगर आप वो कोर्ट में सबमिट करने के लिए सक्षम है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।